अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज की इस क्लास में हम देखेंगे तुरपाई करने का तरीका। तो उसके लिए मैंने ये कुछ सैम्पल्स रेडी कर लिए हैं ताकि हम हर किस्म की तुरपाई सीख सकें। साथ में मैंने इस फैब्रिक को राउंड कट करके इस पे फोल्डिंग कर ली है और इसके साथ साथ हम देखेंगे कॉर्नर्स बनाना। तो चलिए शुरू करते हैं। धागा सुई में डालते हुए आपने लाजमी धागे को स्टार्टिंग से थोड़ा सा कट कर लेना है और उसको थोड़ा सा राउंड कर लेना है, क्योंकि धागा स्टार्टिंग से जो है रफ़ हुआ होता है तो सुई में डालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। जब आप उसको कट करके थोड़ा सा फोल्ड कर लेंगे या राउंड कर लेंगे धागे को तो वो ईज़िली जो है आपकी सुई में जा सकेगा। तो इसके बाद धागे की एक साइड की एंड पे हमने इसकी नोट लगानी है। तो सिंपली आपने धागे को फिंगर पे लेके थोड़ा सा राउंड करना है 1 या 2 बार, और उसके बाद जब हम उसको नीचे की तरफ खींचेंगे तो ईज़िली जो है वो नोट लग जाएगी। तो जो सैंपल मैंने रेडी कर लिए थे उसमें सबसे पहले मैं लूँगी सादा तुरपाई के लिए। तो आपने सिंपली जो है नीचे से टांका उठाना है, चाहे आप शर्ट की तुरपाई कर रही हैं या स्लीव्स की या फिर गले की। तो हम सादा तुरपाई में नीचे से टांगा उठाते हुए ऊपर वाले कपड़े से सुई गुजार कर बाहर निकालेंगे। और आपने ये ध्यान रखना है कि स्टार्टिंग और एंडिंग जो है आपकी तुरपाई की वो बहुत नीट होनी चाहिए। यहाँ से हम देखें अब अगला टांका उठा रहे हैं, तो मैंने नीचे वाले फैब्रिक से पहले एक टांका लिया है और उसके बाद मैं सुई को ऊपर वाले कपड़े से जो हमने फोल्ड कर लिया था वहाँ से निकालूंगी, लेकिन थोड़ा सा आगे करके। तुरपाई करते वक्त हम टांके को जितना बारीक उठाएंगे हमारी तुरपाई में उतनी ही ज़्यादा नीटनेस आएगी, लेकिन वो इतना भी बारीक ना हो कि उसमें फैब्रिक ही ना आए, बट वो इतना भी मोटा ना हो कि फिर हमारे टांके नीचे से रफली नज़र आ रहे हों। सादा तुरपाई में हमने हमेशा सुई को नीचे से ऊपर लेके आना है। सादा तुरपाई में हमारा जो एक टांके के बाद दूसरे का गैप होगा वो हमारे एक थंब का होगा। तुरपाई करने का सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आपने कपड़े को उंगली पे इस तरह लपेट लेना है और उसके बाद तुरपाई करनी है, बट मेरी आदत है कि मैं इस पोजीशन में कपड़े को रख के तुरपाई करती हूँ। स्टार्टिंग में आपने कपड़े को प्रेस करके उस पर सिलाई लाजमी लगा लेनी है, क्योंकि इस तरह कपड़ा जो है बहुत कंट्रोल में रहता है। तो ये हमारी सादा तुरपाई हो गई है। एंड पे हम इसको अच्छे से लॉक कर देंगे इस तरह से। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे कच्ची तुरपाई। इस पे मैंने सिलाई नहीं लगाई। सादा तुरपाई की तरह इस तुरपाई में भी हम टांका नीचे वाले कपड़े से उठा के सुई को बाहर निकाल लेंगे। अगला टांका हम कुछ इस तरह उठाएंगे कि पहले हमने क्या किया था कि नीचे से फिर लिया था टांका, लेकिन अब हम नीचे की निस्बत ऊपर से ही सुई को नीचे की तरफ करेंगे इस तरह। और यहाँ से फिर हमने जितना टांका लेना होगा हम उतना टांका लेके सुई को नीचे से ऊपर निकाल लेंगे। ये देखिए इस तरह से। तो ये हमारी कच्ची तुरपाई का तरीका है। कच्ची तुरपाई का इस्तेमाल हम अपनी शर्ट या ट्राउज़र की तुरपाई पे नहीं कर सकते। हाँ, अलबत्ता जब भी आप कोई रेशमी कपड़ा सीने लगेंगी, अगर उस पर आप अटल अटैच करना चाह रही हैं या कोई वेलवेट का कपड़ा, तो हम उसको कच्चा करने के लिए ये टांका इस्तेमाल करते हैं ख़ास तौर पे। तुरपाई आप जो भी कर रही हो आपने ये लाजमी ध्यान रखना है कि तुरपाई से पहले आपने उसको प्रेस लाजमी कर लेना है, क्योंकि बिना प्रेस किए हमारी जो फिनिशिंग है वो कभी भी शर्ट की अच्छी नहीं आएगी, चाहे दुपट्टा होगा या शर्ट होगी। तो एंड पे लॉक करना आपने बिल्कुल नहीं भूलना। ये हमारी हो गई है कच्ची तुरपाई कंप्लीट। ये देखें, ये नीचे वाला हिस्सा है इसका। तो नेक्स्ट बारी आती है गुम तुरपाई की। सादा सिलाई की निस्बत गुम सिलाई का टांका हम ऊपर फोल्ड किए हुए फैब्रिक से लेंगे। अगर आप सिलाई नहीं लगाना चाहती तो आप इस पिन के ज़रिए भी कपड़े को कंट्रोल कर सकती हैं। गुम तुरपाई में हमने टांका जब ऊपर से निकाल लिया था, जब जो हमने फोल्ड किया था फैब्रिक, वहाँ से निकालने के बाद हम बिल्कुल नीचे से जो हमने पहले टांका लिया उसके बिल्कुल नीचे से ही नीचे वाले कपड़े का टांका लेना है। ये देखें। और फिर उसके बाद मैं इसको ऊपर निकाल लेती हूँ, ताकि अगर मैं इकट्ठा टांका उठा लूँगी तो शायद आपको समझ ना आए। तो नेक्स्ट देखिए, हमने टांके को फिर ऊपर से उठाना है। ये देखें, ऊपर वाले टांके के बिल्कुल इक्वल से हम नीचे वाले कपड़े का टांका लेंगे
और इसी तरह अपने तुरपाई को कंटिन्यू रखेंगे। ये देखें, पहले ऊपर टांका निकाला हमने, उसके बाद बिल्कुल उसके इक्वल से नीचे से कपड़ा लिया और फिर ऐसे सुई बाहर निकाली। तो गुम तुरपाई ही बेसिकली वो तुरपाई है जो एक अच्छा और प्रोफेशनल जो है टेलर आपको करके देता है। यहाँ पे नीचे से ये बिल्कुल उसी तरह होगी जैसे हमारी सादा और कच्ची तुरपाई थी। सादा तुरपाई की निस्बत गुम तुरपाई आपको थोड़ी सी मुश्किल लगेगी, लेकिन जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी बार बार करके तो फिर आपको और कोई तुरपाई अच्छी ही नहीं लगेगी और आप भी हमेशा सिर्फ गुम तुरपाई ही किया करेंगी। तो अब ये क्योंकि धागा मैं ब्लैक यूज़ कर रही हूँ इसलिए यहाँ पे कुछ इसका हल्का सा नज़र आ रहा है, लेकिन जब आप सेम धागा यूज़ करेंगी तो बिल्कुल भी वो धागा आपका नज़र नहीं आएगा। गुम तुरपाई हमारी कंप्लीट हो गई है। तो अब हम इसका देखेंगे फ़र्क, सादा तुरपाई के साथ कंपैरिजन करेंगे तो आप देख सकते हैं कि इन दोनों में कितना फ़र्क आ रहा है। नेक्स्ट बारी आती है हमारे पास पक्की तुरपाई की। तो ये भी सेम वैसे ही होगी जैसे हमने गुम तुरपाई की थी, लेकिन इसमें एक थोड़ा सा फ़र्क आएगा। देखिए, पहले ऊपर से टांका उठाया, बिल्कुल उसके इक्वल जाके हम नीचे वाले कपड़े का टांका लेंगे और फिर पहले हमने धागे को क्योंकि पीछे रखा था, पहले हमारी सुई बिल्कुल इस तरह आगे की तरफ जा रही थी, इस तरह, ठीक है। लेकिन अब हम क्या करेंगे, ये जो धागा हमारा पीछे जा रहा है इसको हम सुई के आगे से गुजारेंगे, ये इस तरह करके, ठीक है। इस तरह क्या होगा कि जब आप सुई बाहर निकालेंगी तो वहाँ पे एक टांका लग जाएगा इस तरह करके और ये जो है बहुत ही पक्का हो जाएगा, मज़बूत हो जाएगा। ये ख़ास तौर पे हम लोग यूज़ करते हैं वेलवेट के कपड़े पे, क्योंकि आपको पता है कि वेलवेट के कपड़े में जो सिलाई होती है या कोई भी हम टांका लगाते हैं तो वो जल्दी खुल जाता है। तो इस तरह क्योंकि हर टांके पे ही आप एक लॉक करती जाएंगी तो वो काफ़ी मज़बूत हो जाएगा। तो यही फ़र्क है गुम तुरपाई और पक्की तुरपाई में कि यहाँ पे हमने क्या करना होता है कि धागे को आगे कर देना होता है ताकि वहाँ पे हर टांके पे एक एक लॉक लगता रहे। बाकी इसमें कोई फ़र्क नहीं होता, सारी तुरपाइयों की तरह ये भी नीचे से सेम ही नज़र आती है। तो व्यूअर्स, आज की क्लास की प्रैक्टिस आपने लाजमी करनी है क्योंकि सुई का इस्तेमाल जो है हमने सिर्फ तुरपाई तक ही नहीं रखना, बल्कि हमने इससे आगे और बहुत से काम लेने हैं, जैसे सितारे लगाना, मोती लगाना। तो वो हम तभी कर सकेंगे जब हमारी तुरपाई जो है बहुत अच्छी हो जाएगी, हमें अच्छा और इक्वल टांका उठाना आ जाएगा। सुई का आप कोई भी काम कर रहे हो उसकी फिनिशिंग जो है वो आपने बहुत अच्छी करनी है। तो पक्की तुरपाई हमारी कंप्लीट हो गई है, अब हम इसको लॉक कर देंगे। तो नेक्स्ट बारी आती है कॉर्नर बनाने की। इसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ सादा तुरपाई ताकि आपको ईज़िली टांका जो है वो नज़र आ सके। आपने इस तरह कॉर्नर बना के अच्छे से इसको इक्वल रखना है यहाँ से और फिर इसको प्रेस कर देना है। लेकिन अगर आपसे फैब्रिक फिर भी कंट्रोल नहीं हो रहा, अगर आप अच्छे से इसका कॉर्नर जो है मैनेज नहीं कर पा रही, तो सिंपली आप क्या करेंगी, यहाँ से पकड़ के इस पिन के साथ इसको कवर कर देंगी। तो नेक्स्ट हम इसको कंटिन्यू करेंगे इसी तरह। फैब्रिक को पिन अप करके हमें बहुत हेल्प मिल जाती है क्योंकि फिर हम अश्योर हो जाते हैं कि हमारा जो फैब्रिक है वो हिलेगा नहीं और टेढ़ा नहीं होगा। तो नेक्स्ट हमारे पास है ये राउंड शेप की तुरपाई। तो सबसे पहले आपने इसको अच्छे से प्रेस कर लेना है ताकि इसमें कोई चुनट ना रहे। फोल्डिंग करने के बाद आपने प्रेस करना है और हम इसकी जो तुरपाई है वो भी हम सादा तुरपाई से ही स्टार्ट करेंगे ताकि आपको टांका ईज़िली नज़र आ सके। बट पहला टांका जो है वो मैं ऊपर से उठा रही हूँ क्योंकि जो हमारी ये नॉट होती है वो छुप जाए अंदर, इस वजह से। गुलाई में तुरपाई थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है क्योंकि उस पर थोड़े बहुत बल आ जाते हैं। तो आपने उससे बचने के लिए ये करना है कि टांके को छोटे से छोटा उठाना है। पहले क्योंकि हमने गैप रखा था 1 थंब का, बट अब अपने 1 थंब का नहीं रखना बल्कि हाफ थंब का रखना है गैप। गुलाई में तुरपाई करते हुए हम टांका जितना करीब करीब उठाएंगे हमारी तुरपाई उतनी ही नीट होगी और उसमें बल भी नहीं पड़ेंगे। करीब करीब तुरपाई करने के बाद जब आप कुछ टांके उठा लें तो आपने इस तरह कपड़े को खींच के उसमें से अगर कोई बल है तो वो निकालना है और ये आपने हर 5-7 टांकों के बाद लाजमी करना है, इस तरह करके।
अगर हम इस तरह नहीं करेंगे, ये जो बल होंगे उनको साथ साथ नहीं निकालेंगे, तो उससे क्या होगा कि जब भी आप तुरपाई करके ख़त्म करेंगी और एंड पे उसको लॉक कर देंगी, मतलब टांका लगा देंगी, तो आप उसके बाद फिर चाहे जितना मर्ज़ी कोशिश कर लें, जितनी मर्ज़ी प्रेस कर लें, आपकी शर्ट से बल कभी भी नहीं निकलेंगे और वो साथ रह जाएंगे। तो इसलिए आपने कोशिश करनी है कि टांका लगाने से पहले ही आपने साथ साथ अपने नेल की मदद से जितने भी बल होंगे शर्ट में, या आप अगर बाजू या फिर कोई भी चीज़ सर्कल में आप अगर तुरपाई कर रहे हैं, तो आपने उसके लॉक करने से पहले ही बल निकाल लेने हैं। उसके बाद आपने फैब्रिक को इस तरह करके बैलेंस कर लेना है। ओके व्यूवर्स, आई होप कि आपको इस क्लास की अच्छे से समझ आ गई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज़।